धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। यह व्रत प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि के दिन रखा जाता है। इस समय फाल्गुन माह चल रहा है और फाल्गुन माह का दूसरा प्रदोष व्रत शुक्ल पक्ष में है। फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत होगा। यह तिथि 4 मार्च को है। यह फाल्गुन का दूसरा शनि प्रदोष व्रत है। इस माह का पहला शनि प्रदोष व्रत महाशिवरात्रि के दिन था। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है। मान्यता है कि जो भक्त प्रदोष व्रत रखते हैं उन्हें भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने का विधान है और जो जातक भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा प्रदोष व्रत के दिन करते हैं उन्हें विशेष लाभ प्राप्त होता है और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो चलिए जानते हैं कि प्रदोष व्रत की विधि, मुहूर्त और महत्व के बारे में। प्रदोष व्रत हर महीने में 2 बार आते हैं और साल में लगभग 24 बार। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की प्रदोष काल में पूजा लाभकारी मानी जाती है। मान्यता है कि प्रदोष काल में भगवान शंकर की पूजा करने से बिगड़े काम बनते हैं। इसके साथ ही घर में सुख शांति बनी रहती है और समृद्धि का वास होता है। भगवान शंकर की असीम कृपा प्राप्त होती है और इंसान हमेशा स्वस्थ बना रहता है। माह की त्रयोदशी तिथि का प्रदोष काल में होना प्रदोष व्रत के होने का सही कारण है। प्रदोष काल सूर्यास्त से 45 मिनट पहले प्रारंभ होकर सूर्यास्त के बाद 45 मिनट तक रहता है। वैसे त्रयोदशी तिथि ही भगवान शंकर की पूजा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, परंतु प्रदोष के समय शिव जी की पूजा करना विशेष लाभकारी है। प्रदोष व्रत के दिन स्नान आदि करके भगवान शिव की पूजा के लिए बैठ जाए। भगवान शिव और माता पार्वती को चंदन, पुष्प, अक्षत, धूप, दक्षिणा और नैवेद्य समर्पित करे। महिलाएं मां पार्वती को लाल चुनर और सुहाग का सामान चढ़ाए। मां पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पित करना शुभ माना जाता है। इसके बाद भगवान शिव व माता पार्वती की आरती उतारे। पूरे दिन व्रत और नियमों का पालन करें। शिव प्रदोष व्रत की कथा सुने अथवा सुनाए। तो चलिए जानते हैं कि क्या थी शनि प्रदोष व्रत की कथा। प्राचीन काल में एक नगर में एक सेठ रहते थे। सेठ के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी, लेकिन उन्हें संतान नहीं थी और संतान न होने के कारण सेठ और सेठानी हमेशा दुखी रहते थे। काफी सोच विचार करके सेठ जी ने अपना काम अपने नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अपने नगर से बाहर जाने पर ही उन्हें एक साधु मिले जो ध्यानमग्न थे। सेठ जी ने सोचा क्यों न साधु से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा की जाए। सेठ और सेठानी साधु के निकट बैठ गए। साधु ने जब आंखें खोली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि सेठ और सेठानी काफी समय से आशीर्वाद की प्रतीक्षा में बैठे हैं। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा, मैं तुम्हारा दुख जानता हूं, तुम शनि प्रदोष व्रत करो, इससे तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति होगी। साधु ने सेठ और सेठानी को प्रदोष व्रत की विधि बताई और भगवान शंकर की वंदना करने के लिए आज्ञा दी। दोनों साधु से आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सेठ और सेठानी ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया। सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विधूसरांघ्रि पीठ भुजंग राजमालयानि बद्ध जाट
जूटकः श्रियै चिराय जायतां चकोरबन्धुशेखरः जिसके प्रभाव से उनके घर एक सुंदर संतान की प्राप्ति हुई और उनका घर खुशियों से भर गया। प्रदोष व्रत करने से इंसान की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मान्यता और श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों यह व्रत करते हैं। कहा जाता है कि इस व्रत से कई दोषों से मुक्ति एवं संकटों से निवारण होता है। यह व्रत साप्ताहिक भी रखा जा सकता है। रविवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत से आयु वृद्धि तथा अच्छा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। सोमवार के दिन आरोग्य प्रदान करता है और इंसान की सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत करने से रोगों से मुक्ति मिलती है एवं स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। बुधवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो उपासक की सभी कामनाएं पूर्ण होती है। गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत पड़े तो शत्रुओं का विनाश होता है। शुक्रवार के दिन होने वाला प्रदोष व्रत सौभाग्य एवं दाम्पत्य जीवन की सुख शांति के लिए किया जाता है। संतान प्राप्ति की कामना हो तो शनिवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है। इस प्रकार सप्ताह में आने वाले अलग अलग दिनों के माध्यम से इंसान अलग अलग फलों की प्राप्ति कर सकता है और भगवान का आशीष पा सकता है। हमारे अगले वीडियो में देखें कि किस प्रकार शिव प्रदोष व्रत करके शहाजी राजे भोसले और माता जीजाऊ को एक ऐसे संतान की प्राप्ति हुई जिसने हिंदुस्तान से नष्ट होती वैदिक संस्कृति को पुनर्जीवित किया। मुगलिया सल्तनत से हिंदुस्तान को आजाद करके मां बहनों की रक्षा की और एक ऐसे राज्य को स्थापित किया जो राम राज्य जैसा था और उस महानायक का नाम था छत्रपति शिवाजी राजे भोसले।